महानगर कोलकाता का 28 नंबर ग्रांट स्ट्रीट कोलकाता 13 में स्थित मशहूर होटल हीरा आजकल विवादों में है। बताया जा रहा है कि रजनीश मल्होत्रा की मां मीना देवी मल्होत्रा की मौत के बाद इस होटल के 8 मालिक हो गए, लेकिन रजनीश मल्होत्रा की बहन ज्योति जुनेजा का दोस्त बदरुल इस्लाम ने अवैध रूप से होटल पर कब्जा कर लिया। रजनीश मल्होत्रा का ये भी आरोप है कि कई फॉल्स कागजात दोनों ने बना लिए हैं और हमारी मां का फोटो भी दीवारों से उतार कर फेंक दिया है। कई सालों से काम कर रहे पुराने स्टाफ्स को काम से निकाल दिया गया और अब किसी को भी होटल में एंट्री तक नहीं करने देते हैं। आपको बता दें कि जिन स्टाफ्स को होटल से निकाला गया है वो तकरीबन 40 सालों से इस होटल में सर्विस दे रहे थे। उन्हें निकालने की वजह ये बताया गया कि आपने मारपीट की है, जबकि होटल स्टाफ्स का कहना है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और हमें काम से निकाल दिया गया है। आइए सुनते हैं। आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। उसका आई कार्ड आप चेक कीजिए, उसका एड्रेस नहीं मिलेगा। पहले वो जमुना सिनेमा में ले गई, मनी मदन बनने वाले 1 साल, वहाँ उसकी बेटी भी जवान है, ज्योति जुनेजा की, वहाँ उसकी बेटी ने उसको जूते से मार के भगाया। हमको कंप्लेन आया कि ऐसे कोई मामला है, मगर हमने कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसने क्या किया, जब जमुना में नहीं उसका रहने मिला बदरुल इस्लाम को, तो वो 32 कॉलोनी स्ट्रीट में ले गई। वो हमारी माँ के ना हम लोग का पुश्तैनी मकान, वहीं हम लोग बड़े पले हुए हैं, वहीं से हम लोग आगे बढ़े, तो हम लोगों ने वो मकान रखा हुआ है भाड़े पे, वहाँ जाकर ठहरा दिया। वहाँ पे भी ऑब्जेक्शन हुआ, वहाँ से उठाई ला के यहाँ होटल में रख दी 24 घंटा। चलिए बहुत बड़ी बात है 24। अब उसने बाड़ी वाले 2,40,00,000 रुपया कैश था, 1,54,00,000 रुपये का ज़मीन बेचा था। आपको ये पता है कोई भी ज़मीन बिकता तो कच्चा पक्का का फैसला होता है। 1,60,00,000 रुपये कैश, 1,54,00,000 रुपये इसके अकाउंट में, 10 किलो सोना था, हमारे हाथ का दिया हुआ है 1-1.5 किलो। 1978 से हम जमा कर रहे थे, वो हर साल बाबा को खरीद करके देते थे सारा सोना घर। आपका डिमांड क्या है? मेरा डिमांड सिर्फ इतना है, बदरुल इस्लाम जो गुंडा बना जो भी है, पहले ये बाहर जाए। दूसरा, ये 8 लीगल हेयर है, या तो होटल बंद कर दे, ऊपर से जब कोई ऑर्डर आएगा होटल खुल जाएगा। मामला तो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, सिटी सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है। या खोलने का स्टे ऑर्डर, ये बंद रहने का स्टे ऑर्डर नहीं लगा है क्या? स्टे ऑर्डर सो कॉज वोकॉज सब होकर सिविल कोर्ट 144 लगा। 144 में बाड़ी वाले को कॉल किया गया, बाड़ी वाला वहाँ गया, जाके बोला कि सर, मैंने उसका वकील ने अटेंड किया, बोला सर 8 लीगल है, हम लोग बोला कि आप सरेंडर करिए, या तो आपस में म्यूचुअल कर लीजिए या हमारी बिल्डिंग हमको सरेंडर कर दीजिए। जज साहब ने वहाँ ऑर्डर दिया, देखिए सर ये जज साहब का ऑर्डर है, उन्होंने ऑर्डर दिया ये मैटर सिविल मैटर है, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। 144 ड्रॉप करा दिया कि हम ना आपको घुसते बोल सकते ना उसको बोल सकते, सिविल मैटर। अभी आप क्या चाहते हैं ये बताइए? हम ये चाहते हैं ये होटल का गेट खुले, यहाँ पे हमारे बड़े भाई की जो तस्वीर उतारी गई है, उसके बाद गलत इल्जामात लगा कि ज्योति जुनेजा मने, वो तो है नहीं, सारी चाबी वो मुसलमानता के हाथ में है। अच्छा। वो रस्तक आदमी के हाथ में है। अभी भी आया था तो मेरे को गाली दिया। अच्छा। अभी भी आए तो इसको इनको बोल रहा है। आपका क्या कहना है? आपका क्या बोलिए, आप क्या कहना है? बोलते हैं? आपका क्या कहना है? अरे बहुत, अभी भी आई है, हम आए हैं तो गेट खोले, हमको धक्का दी है, धक्का दे के हमको गाली दे करके गई है बोल के। अच्छा। जो कि हमारे हस्बैंड का यहाँ फोटो लगा था वो उतार दी, तोड़ दी, सब फोटो लगा कर दिया। कब उतारा गया? फोटो कब उतार के फेंक दिया गया? ये 6 महीने छह महीना पहले, तब हमको कोर्ट कचहरी आना जाना शुरू किया है। दिनों पहले ये आपका होटल पे कब्जा किया गया। हाँ, अभी होटल किसके नाम पे है? अभी ये होटल फ्रॉड करके उसने अपने नाम में किया, जिसका सिटी सिविल कोर्ट में केस पेंडिंग है। केस पेंडिंग है। पहले किसके नाम में? और इसके ऊपर करके किया। मीना देवी मल्होत्रा के नाम में था। मीना देवी के 7 लीगल हेयर्स हैं, सबका होना चाहिए विदाउट एनओसी। बाड़ी वाले को रेंट अच्छी नहीं चेंज करना चाहिए। जो कि 2,40,00,000 कैश था, उसको उसने पूरा मिस यूज कर दिया। कौन हुए आप? हमारी मदर, इनकी सास, इनके सास में हमारी मदर। प्रशांत, बदरुल इस्लाम कितने दिनों से ये होटल पे? ये हमने 6 महीना पहले, मेरे को जब पता चला यहाँ से भाई की फोटो उतारी, तब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आया, तब बदरुल इस्लाम से दीदार हुआ। उस टाइम में उसने मेरे को गाली गलौज दिया। मैं बुढ़ा आदमी, 67 ईयर्स ओल्ड, इस उम्र में यही सब करेंगे? भगवान के जैसा खाने पीने का बहुत है। उसने जो गंदा काम किया बदरुल इस्लाम, और जो मेरी छोटी बहन, इसने जो गंदा काम किया है, जिसको हमने पाल पोस के इतना बड़ा करके उसकी शादी ब्याह किया, उसके लिए हमने सब कुछ किया। इतना गंदा काम और बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए अगर कोई हमको गोली मार दे मर जाएंगे,
कोई बोलेगा सालों साल जेल रहो हम रह जाएंगे। बदरुल इस्लाम को बाहर करो, ये होटल बंद करो। क्या होटल बंद करेंगे? सब हम चाहते हैं होटल खोले, हम लोग जाए अंदर अपना देखे और हमारा जो हस्बैंड का फोटो वहाँ लगाए, जो उसने उतारा है उसको लगाए, वही सब करने चाहते हैं। यहाँ 1985 अप्रैल महीना से हम यहाँ काम कर रहे हैं। अप्रैल महीना से जो है 85 से हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर भी है और हमारे पास सारा चीज़ है। यहाँ पहला मालिक नरेश कुमार मल्होत्रा जी थे, उनके बाद मतलब जो है और राजनेश कुमार मल्होत्रा, ये सभी भाई जो है मिल करके यहाँ पे देख रेख में करते थे। उसके बाद जो है इनको जो है और भी प्रॉपर्टी बिजनेस बढ़ने के बाद दूसरा जगह में इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ माँ को रखा, बोला माँ जो है आप थोड़ा सा यहाँ जो है इसका हिसाब किताब रखो। माँ को यह देख रेख में मीना देवी मल्होत्रा के हिसाब से देख रेख में चल रहा था। उसके बाद से जो है आज तक के जो है मीना देवी मल्होत्रा ही यहाँ का मालिक बनी थी। हठात से मीना देवी मल्होत्रा 26 जून को एक्सपायर कर गए। उसके बाद से जो है जिस तरह से पैसा आता जाता था उस तरह से हम लोग पैसा वैसा देते थे। हम लोग को भी जो तनख्वाह मिलता था, हम लोग को कौन मालिक है नहीं है इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं था कि चूँकि हम यहाँ वर्क हमारा हटाने का यही है कि हम लोग का मेरा रिटायरमेंट का टाइम 14/11 को और मेरा रिटायरमेंट का टाइम हो गया। और हमको 24/11 को हमको जो है सस्पेंशन लेटर पकड़ाता है। हम लोग भैया ये किस लिए? बोले नहीं आपको जो है आप अभी जाइए, आप सस्पेंड कर दिया गया है। ये सस्पेंड करने का लेकर करके और ये बदरुल इस्लाम जो है वो बार बार जो है टारगेट कर करके हम लोगों को मारपीट करने का कोशिश करता है और उकसावा देता है। उकसावा देने की वजह से जो है हम यहाँ से हमको होटल हीरा को हमको 24/11 का जो है, एक्चुअली हम 27/11 को निकले हैं, मगर यहाँ से जो है 24/11 को जो है हमको वो कॉज बताया गया है कि यहाँ पे आपने मारपीट किया है। चूँकि हम उसको बचाने की कोशिश किया गया था, मेरा आज भी हाथ जो है फ्रैक्चर कर दिया, हाथ पकड़ करके जिस तरह से वो मारपीट किया गया। वो बदरुल इस्लाम जो है हम लोग को मारा था। पहला कॉज ये है कि हम लोग का रजिस्टर जो है सैलरी रजिस्टर था, सैलरी रजिस्टर में हम लोग साइन कर करके लेते थे, वो सैलरी रजिस्टर ले करके चला गया। उसके बाद से हमारा जो है ओवर टाइम का जो रजिस्टर था वो ओवर टाइम का रजिस्टर हम लोग को ले गया, वो ओवर टाइम का रजिस्टर लेकर के चला गया। उसके बाद जो है अटेंडेंट रजिस्टर है वो भी लेकर करके वो छिपाने में मांग रहा था। तब हम लोगों ने बोला भाई अटेंडेंट रजिस्टर आप क्यों दे जा रहे हैं, आप तो सैलरी में पैसा नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। उसके बाद से जो है उन्होंने आकर करके बोला कि अबे मतलब बहुत फिल्थी लैंग्वेज गाला गाली करना लगा। करने के बाद में हम बोला कि आप गाला गाली नहीं दीजिएगा, जो होता है धक्का मुक्की हुआ। होने के बाद भी जो है इसका वो आ करके जो है हाथ पकड़ करके मेरा ऐड दिया, जो कि आज भी तक के अभी तक का ठीक नहीं हुआ। कितने स्टाफ को निकाला गया है? यहाँ 6 स्टाफ को निकाला गया है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है महबूब आलम, अनवर अली और आपका जो है मोहम्मद कलीम, कृष्णा बहादुर छत्री, आशीष सेठ, अयूब अली खान। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम महबूब आलम है। उनको निकालने की क्या वजह बताई गई? मेरा वजह का कुछ नहीं है, वो आपको तो निकाला गया। सबका वही मारपीट का। चूँकि इस्लाम कौन है, बदरुल इस्लाम कौन है उसका कोई हदीस नहीं है और ना ही आज तक के उनके पास में हमारा किसी तरह का कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मालूम है कि कहाँ घर है। बदरुल इस्लाम क्या वही केयर टेकर है, वही चला रहे हैं अभी? नहीं, वो चला नहीं रहे, वो गुंडा है। अच्छा, वो एज ए गुंडा आकर के धमकी और मस्तान के नाम है ज्योति जो है, क्या है वो? ज्योति जुनेजा जो है इनकी बहन है, ककुआओं की बहन है और आंटी जी की बेटी थी, ये हम लोग जानते थे। और वो जो है हिसाब किताब ज्योति देखती थी। मगर मेन चीज़ है कि ये आकर करके बीच में आकर के इनको ठेका दिया गया है कि हम सारा स्टाफ को हटा देंगे मारपीट कर करके। अच्छा। ये गुंडामू और 8 तो गुंडा यहाँ रखे हुए 8-10 तो, जो कि ये लेबर कमिश्नर का जो है। आप कितने दिनों से जानते हैं? आप लोग कितने दिनों से आप लोग? सुनिए, बदरुल इस्लाम को अगर हम एज ए लॉकडाउन का टाइम में एक लेडीज़ को लेकर के आई थी जो कि ज्योति जुनेजा का रेफरेंस से होटल में ठहरने के लिए उसको एज ए कस्टमर हम लोग जानते थे। अच्छा।